जय हिंद सर। क्या तावरे कैसा रहा आज का दिन? कुछ खास नहीं सर, पर ये 5 बदमाशों को पकड़ा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? वो अपने गांव में रक्तदान शिविर ब्लड कैंप लगा है ना, वहां पर मारा मारी कर रहे थे। साग ये हड्डी खून देने की जिद कर रहा था और इसलिए झगड़ा हुआ। कौन हड्डी? कैसा हड्डी? कहाँ का हड्डी? होता क्या है हड्डी? तुमको खून देना था? 50 किलो से कम वजन वाला खून नहीं दे सकता, ये पता है ना? ये लोग वहाँ खून देने के बहाने लड़कियों से छेड़छाड़ और बदतमीजी कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है साग। तुम लोग तो चुप ही रहो। मैं जानता हूं तुम लोगों को बहुत अच्छे से। देखो बेटा, इन लोगों के साथ पंगा मत लेना। ये लोग बदमाश हैं इस गांव के। अगर कुछ ऊपर या नीचे हो गया तो हमारा काम बढ़ जाएगा। तावड़े, ध्यान रखना इन लोगों का। जी सर। वैसे भी एक जेंटलमैन आपके ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, देखता हूं कौन आया है मिलने। साले तुझे क्या लगता है हम लोग तुझे ऐसे ही जाने देंगे? पैर पकड़ मेरे और माफी मांग, तभी तुझे यहाँ से जाने देंगे, वरना इतनी धुलाई करेंगे कि बची हुई हड्डियों का भी चूरमा बन जाएगा। देखो अभी मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है? मूड नहीं है तो फिर ये क्या लफड़ा कर दिया इन लोगों ने। पर मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अबे तुमसे इनको कोई बचाओ ऐसा बोल रहा हूँ। क्या हालत हो गई है इन लोगों की। तावड़े, ले जाओ इस हड्डी को मेरी ऑफिस में और बिठाओ उस जेंटलमैन के साथ। जी सर। क्या हालत हो गई है तुम लोगों की। एक का हाथ टूटा हुआ है और बाकी तीनों की टांगे टूटी हुई है। एक मरियल हड्डी ने किया कैसे ये सब? नमस्ते गुरु, कैसे हो? और बधाई हो, तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत के लिए शुक्रिया, पर इस दुनिया में कोई किसी की मदद ऐसे ही नहीं करता। बिल्कुल सही कहा। मेरा नाम ज्ञान है एंड आई नीड योर हेल्प। कैसे? तुम्हारे कपड़े, व्यक्तित्व और चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि तुम हमारे भारत के बिजनेस पायनियर कहे जाने वाले ज्ञान कीर्ति जी, जो पूरी दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और ना जाने कितनी कंपनियों के मालिक हैं, उनके बेटे हो। और इतने बड़े आदमी को मेरे जैसे आदमी का काम है और वो खुद आया वो बात करने के लिए, तो सीधा काम तो होगा नहीं। इसीलिए मदद मांगने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे बहुत खेद है। मैं गलत काम नहीं करता, मैं केवल अपने मॉरल्स पर चलता हूँ। गुरु, या तुम्हारा पूरा नाम बोलूं तो गुरुत्वा। तुम जो कर रहे हो या फिर करना चाहते हो वही मेरा भी मकसद है। मैं एक टीम बना रहा हूं, वैसे ही जैसे तुमने उन 4 बदमाशों को उनकी गलती दिखाकर किया। मैंने देखा कि तुमने 2 सेकंड में उन 4 बदमाशों की क्या हालत की। हाँ, बहुत सिंपल है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तुम्हारे शरीर को दुनिया के सबसे भारी चीज बना सकते हो, लाइक आयरन और स्टील और मे बी मोर सॉलिड हेवी देन दैट। इसीलिए जब वो 4 लोग तुम पर हमला करने आए तो सबसे पहले उसके पैर पर अपने दाहिने हाथ की सिर्फ उंगली रख दी और
दूसरा वाला पंच मरने वाला था तो उसके साथ अपने दाहिने हाथ से हाई फाई कर दिया और तीसरा वाला आगे ही बढ़ा तो उसे लात मार दी तो फिर और फ्रैक्चर। लास्ट वाला तो कुछ कर भी नहीं रहा और सेफ्टी के लिए अपना लेफ्ट हाथ उसकी टांग पे रख दिया तो उसका भी वही हाल हुआ, फ्रैक्चर। और इस तरह 2 सेकंड में 4 लोग धाराशायी। सही कहा ना? क्या तुम्हें पता है ऐसी शक्ति किसके पास थी? अभी महाभारत में सुना था भीम और हनुमान जी की कोई कहानी। मुझे तुम्हारी वो शक्ति चाहिए इस दुनिया को बचाने के लिए। क्या अब तुम मेरे साथ हो? करना क्या पड़ेगा? एक बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है धरती पे, जहां पे तुम और तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। मेरे जैसे और भी? हाँ, और भी है। और मेरे पास जवाब भी है कि तुम लोगों को ये शक्ति कैसे मिली। और उसके लिए हमें टीम बनानी पड़ेगी। खाना टाइम टू टाइम मिलेगा ना? ऑफ कोर्स दोस्त। आहा, वो मुश्किल बहार तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार भी होगी। क्या यार, कौन हो तुम? पूरे पुलिस स्टेशन को बदमाशों का अड्डा बना दिया। अब तो बाहर सूट बूट पहनकर बदमाशों की पूरी टीम आई, वो भी गन वन और हथियार लेके। तो फिर चले। हमें जमानत देने वाले हिंदुस्तान को कई देखा हुआ लगता है। मैंने बोला था ना कि मुश्किल आने वाली है। ये असल में मुश्किल नहीं है, ये उसके छोटे से प्यादे हैं। अगर ये लोग भी मुझसे हेल्प के लिए आए हो तो? ये लोग मदद के लिए नहीं, तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। इनसे निपटो, मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इस मरियल हड्डी को पकड़ने हमारी पूरी टीम आई है। फोटो तो उसका ही है। मरियल हड्डी, चल हमारे साथ। क्यों भाई साहब? क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है तुझे जिंदा पकड़ के लाने का। और अगर ना चलूं तो? हड्डी सीधे तरीके से चल, वरना वो 2 रेम्बो को देख रहा है ना, उसके डोले देख ले। वो 2.5 किलो के हाथ तुझे पहले पकड़ेंगे, फिर धोएंगे और फिर गाड़ी की डिक्की में डाल देंगे। सिर्फ तो हमको क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ देखना चाहिए, क्योंकि इस पूरे पुलिस स्टेशन में हम 2 ही है। इस हड्डी को लड़ने देते हैं ना इनके साथ। सर, ये तो सिक्की बजा रहा है। तो बजाने देना, अपना क्या जाता है। रेम्बो, जी भाई। पकड़ इसे। साले सिक्की बजाता बैर, अब तेरी बजाता हूँ। आप लोगों को यहाँ से हॉस्पिटल कहाँ है वो पता है ना? अब आएगा मजा। अबे ये क्या? 1 किलो के हाथ वाले को 250 ग्राम के हाथ में उठा लिया। अरे मुझे कोई नीचे उतारो कोई मुझे। ऐसे कौन पकड़ता है भाई? लगता है कि प्रैक्टिस करता होगा। ऐ दूसरे रेम्बो, जी भाई। इसके पेट में खींच के मुक्का मार, तब इसे पता चलेगा। यस भाई। कोई तो नीचे उतारो, अभी नीचे उतारो ना कोई भाई। अबे साला,
इसने बनियान में लोहे का कुछ छिपा के रखा हुआ ऐसा लगता है। ऐ दूसरे रेम्बो, जी भाई। फाड़ डाल इसका बनियान। यस भाई। चुरा हम भी तो देखे कि क्या छुपा के रखा है बनियान मैन। हाँ भाई। हाँ भाई देख ले बस। भाई कोई तो नीचे उतारो, अबे मुझे नीचे उतारो कोई। बाबा रे बाबा, कुछ भी नहीं है। कोई तो नीचे उतारो, अबे मुझे नीचे उतारो कोई। एक काम कर रेम्बो, अपना चाकू निकाल और घुसा दे इसे, पर देख के ऐसी जगह मारना कि हड्डी कहीं मरवर ना जाए। अरे यार, ऐसा लगता है कि आज हमने ज्यादा ही इंग्लिश पी ली है। सबको ऐसा क्यों दिख रहा है कि लोहे का चाकू भी मूल गया है। भाई ये हेल्दी ने हमारी सारी पियोई उतार दी है। मैं नशे में नहीं हूं, इसने उल्टा लटका के मेरी सारी दारू उतार दी है। सच में चाकू मुड़ गया है। कोई मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। और मुझे नीचे उतारो, मुझे अम्मा के पास आना है। नाउ माइतर, अम्मा के पास जाना है, पर क्यों? माँ ने रात के 12 बजे से पहले घर पर आने का बोला हुआ है। हमें जा रहे डीजे, प्लीज प्लीज प्लीज। अबे तू कहां पे चल दिया? अच्छा पहले थोड़ा झूम लेते हैं, फिर भेजता हूं तू लोगों को अम्मा के पास। अम्मा को बोल देना कि अस्पताल में आ जाए। ओके। हम दोनों जुलवा भाई है। अम्मा अम्मा हमें छोड़ दीजिए। क्या? हमें छोड़ दीजिए। ये क्या कर रहा है? तो ये क्रिकेट का बल्ला थोड़ी ना है कि इसे ऐसे घुमा रहा है। हम प्लीज कोई हमें बचाए, चक्कर आ रहे हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। इनको देख के मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। सपना देख रहे हैं क्या? धो डाला उसकी माँ का साकी नाका। ऐसा लगता है कि साउथ की कोई फिल्म देख रहा हूं। अबे साले ने उंगली से फेंक दिया। देख 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 भाई, तुझे जिंदा पकड़ के लाने का ऑर्डर था, पर अब हम लोग हमारी पेंट गीली होने के बाद तुझे शूट भी कर सकते हैं। Now you made me angry. अबे दूसरे रेम्बो, ये क्या किया? सॉरी छोड़ी भाई। गोली चला दी। अपनी तो बड़ा भाई की गोली चला देंगे। अबे साले, मैंने तो इससे बचने के लिए बोला था। पता नहीं अब ये हमारा क्या करेगा। वैसे भी भाई मुझे लगता है कि ये कोई भूत है। अबे साले, वो कोई भूत नहीं है। या तो ये कोई दिन का दीपा है या कोई फौलाद की औलाद है। अरे भैया, वही पैरा था। बड़ा आगे मत बढ़। आगे मत बढ़। क्या कावरे, तुम्हें क्या लगता है? क्या सर? ये हड्डी कोई सुपर हीरो तो नहीं है ना? कैसा सुपर हीरो सर? भारत में तो शक्तिमान और कृष को देखा हुआ है सुपर हीरो के रोल में। नहीं यार, उसका जैसा तो नहीं लगता। तो फिर मार्वल या डीसी आपने भी देखा है? तुमने भी देखा है? हाँ सर, सभी फिल्में और सीरीज। मैंने भी। मैं तो पेन हूँ। मैं भी। या फिर कोई एनीमे जैसे वन पंच मैन। नहीं, मैं एनीमे का फैन नहीं हूँ। वैसे भी ये पंच की जगह सिर्फ उंगली से निपटा देता है।
इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले जोकर नहीं थे, ये लोग मंजे हुए कातिल थे जो अब कभी ये काम नहीं करेंगे। क्या ये पूछना पड़ेगा कि किसके लिए काम करते हो या फिर किसने तुम लोगों को यहाँ भेजा? प्रकृति ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम करते थे। सिर्फ एक बात बता दे प्लीज। क्या? अबे तू चीज क्या है बे? तुमने तो बोला था कि फौलाद की औलाद। अब तू मेरे साथ क्या करेगा? वही जो तेरे बाकी लोगों के साथ किया। पर सर ये सुपरहीरो कैसे हो सकता है? क्यों? हमने जितने भी सुपरहीरो देखे वो सब तो बहुत बॉडी बिल्डर और गुड लुकिंग होते हैं ना। पर अब इंडिया में जब तक दूसरा कोई सुपर हीरो नहीं है तो इसे ही काम चलाना पड़ेगा ना। और वैसे भी हमारे भारत के ओरिजिनल सुपर हीरो लद्दाख में -50 डिग्री में देश की सड़क को भी बचा रहे हैं और गटर में उतर की खुद की जान जोखिम में डाल के सफाई भी करते हैं। सही बात है सर। अगे शोफ करके अब कच्चे नाम से तुम्हें बुलाया जाए। गुरु गुरुत्वा हड्डी या फिर फौलाद की औलाद। गुरु अच्छा ऑप्शन रहेगा। आओ बैठो कार में। सबसे पहले रास्ते में तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लेने पड़ेंगे। इतना बड़ा आदमी खुद कार ड्राइव करता है? हाँ गुरु, करना पड़ता है। वो लोग किसी प्रकृति ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे। पता है। 1 मिनट। गान? तुम्हारे पिता का नाम ज्ञान कीर्ति, तो फिर अगर तुम्हारा नाम ज्ञान है तो फिर मेरे बहन का नाम है प्रकृति। फिर तो ये पारिवारिक मामला हुआ ना। इसमें मेरे जैसे लोगों का क्या काम है? काम है गुरु, काम है। क्योंकि मेरी और मेरी बहन की विचारधारा अलग है। जहां तक मैंने अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर देखा है, वहां तक इतना पता चलता है तुम्हारे पिताजी कयान कीर्ति जी ने 2 साल पहले, उनका अवसान होने से पहले, सारी संपत्ति तुम्हें और प्रकृति को सौंप दी है। तुम्हारे हिस्से में ऑटोमोबाइल, IT सेक्टर, रोबोटिक्स, टेलीकॉम, 5 स्टार होटल, इस तरीके की कंपनियां हैं। और प्रकृति के हिस्से में कृषि, फार्मास्यूटिकल, रक्षा उपकरण, रियल एस्टेट जैसी कंपनियां हैं। और तुम दोनों अपनी कंपनियों को बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, तो इसमें क्या समस्या हो सकती है? नाइस जनरल नॉलेज। और रही बात समस्या की, तो ऐसा ये जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही भाई बहन दो पहलू। और इस पहलू को समझना हो तो ऐसे समझो कि तुम क्रांतिकारी बनना पसंद करोगी, ये एक आतंकवादी। आतंकवादी तो हरगिज नहीं, पर एक देश का आतंकवादी ही दूसरे देश का क्रांतिकारी बनता है। और अगर ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हो तो फिर क्रांति करनी चाहिए। तो हम भी वही करने वाले हैं गुरु। अभी भी बहुत सारे सवाल है दिमाग में, पर एक बात तो बताओ कि मेरे पावर का इनसे क्या कनेक्शन है? है कनेक्शन गुरु। तुम अपने हाथ में जो जय श्री राम का टैटू है, ये तो बचपन से है। वो कैसे आया वो याद करो। कैसे आया है? सब कुछ आज ही जान दोगे क्या? कुछ बाकी के 3 मेंबर्स आ जाए, उसका भी तो इंतजार करो। अरे गुरु भाई, मैं भी कितना पूछ पूछ के थक गया, पर ये ज्ञान भाई है कि बताते ही नहीं है। अभी ये क्या चीज है वे? ये हमारा तीसरा टीम मेंबर है और नाम है छूत। वो नहीं, किंग। इधर किंग। Hello guys, thank you very much for watching this episode. सबसे पहले मैं अनुपम खेर सर और शक्ति कपूर सर को शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उनकी वजह से हमारे 90 के दशक में ऐसी कॉमेडी मिली कि अभी उनसे प्रेरणा लेके AI मॉडल बना के एक्टिंग करवाने की कोशिश की है।
सॉरी कि इसके लिए उनकी इजाजत नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं वो वाले पार्ट्स चेंज कर दूंगा। मेरा सपना था, और शायद मेरे जैसे सुपर हीरो लवर भी चाहते होंगे कि हमारे भारतीय सुपर हीरो की भी कोई सीरीज हो, और आज एआई की वजह से वो सपना फुलफिल हो सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया है तो बाकी के एपिसोड तबाही होंगे, क्वालिटी और भी बेहतर हो। और उसके लिए आपसे अनुरोध है कि कृपया इस एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो QR कोड शो हो रहा है, वहां पे अपने हिसाब से मदद करें। थैंक यू वेरी मच अगेन।